है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सालार डे 11 एंड डंकी डे 12 दोनों की कल मंडे की सेकंड मंडे की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भाई साहब आ चुकी है। देखते हैं कि भाई टोटल कलेक्शन कितनी है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैं आपको टोटल कलेक्शन बताता हूं ये नाइट ऑक्यूपेंसीज के साथ होती है। हम रात के टाइम भाई साहब जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं वो मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग ऑक्यूपेंसीज के साथ होती है। नाइट ऑक्यूपेंसी नहीं आती क्योंकि नाइट ऑक्यूपेंसी रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक आती है, उस टाइम वीडियो बन नहीं सकती। तो सुबह ये जो मैं आपको टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता हूं पिछले दिन की, तो ये यही होती है कि भाई साहब नाइट ऑक्यूपेंसी भी आ चुकी होती है तो सारा मिला के कितना आया होता है। नाउ आपको पता है कि कल रात को जो हमने फाइनल वीडियो बनाई थी उसमें तो भाई ये दोनों फिल्म्स डंकी एंड सालार कल सेकंड मंडे पे तबाही मचा रही थी, एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रही थी। डंकी लगभग 10 करोड़ की नेट कलेक्शन करनी थी भाई जिस तरह से ये जा रही थी, एंड सालार ने 14-15 करोड़ की नेट कलेक्शन करनी थी। नाउ अभी हम देखते हैं कि नाइट ऑक्यूपेंसीज आने के बाद जो फाइनल टोटल कलेक्शन आई है वो कितनी आई है। अब इससे पहले, और हाँ ये बात भी आप अपने माइंड में रखा करें कि जो मैं आपको टोटल कलेक्शन बताता हूं ऑफिशियल कलेक्शन इतनी ही आती है, इसके आगे पीछे होती है 10-20 लाख आगे या 10-20 लाख पीछे, यस, लेकिन यही ऑफिशियल कलेक्शन होती है। तो अभी कितना कल आया सेकंड मंडे पे सब बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले मैं सालार की कल डे 11 यानी कि सेकंड मंडे की आपको कलेक्शन बताऊंगा। तो जो इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु है, तेलुगु के अंदर कर मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 26% की, आफ्टरनून में आई 57% की, इवनिंग में जंप लिया और हो गई 63% की, एंड नाइट में ऑक्यूपेंसी गई 50% की। यानी कि नाइट में डाउन तो हुई 13%, इवनिंग में 63 थी, नाइट में 50 हो गई, 13% का ड्रॉप था। लेकिन उसके बाद भी कल वर्किंग डे पर हैप्पी न्यू ईयर पर 50% की नाइट में ऑक्यूपेंसी, मैं कहता हूं एक बवाल है। तो अगर इसका ओवरऑल निकालूं ये बनता है 49%, यानी कि हमारा जो क्राइटेरिया था 20 से 25% उसका डबल आया है। तो मतलब कि भाई साहब कल तेलुगु में एक बहुत अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मुझे एक्सपेक्टेड है जो अभी ऑफिशियल आएगी। इसके बाद मैं आ जाऊंगा डायरेक्ट हिंदी बेल्ट में। हिंदी बेल्ट के अंदर कल सेकंड मंडे था, मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 15% की, आफ्टरनून में आई 32% की, इवनिंग में इसने फिर जंप लिया हो गई 35% की, एंड नाइट में भाई साहब ये ऑक्यूपेंसी हुई 31% की। यानी कि कल जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रही वो 30 की ही लाइन में रही। मॉर्निंग में 15%, आफ्टरनून में 32 चलेगी, इवनिंग में भी 35 चलेगी, नाइट में भी 31 रही। यानी कि जो इसका सीन चल रहा था वो बिल्कुल इक्वल रहा, ज्यादा डाउन नहीं हुई, और इसका ओवरऑल निकला 28%। हमारा जो होता है कि 20 से 25% हो या उससे ज्यादा तो कलेक्शन अच्छी होती है, तो ये तो 20% से 25% ज्यादा ही यानी कि 28% है। यानी कि ठीक है, हिंदी भी ऑक्यूपेंसी मैं ये नहीं बोलूंगा कि कल बहुत अच्छी गई, लेकिन कल सेकंड मंडे देखे, मंडे का जब नाम आता है तो उसके अकॉर्डिंग ये मैं कहता हूं बहुत ही अच्छी गई। सो अब इसके बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अगर मैं आ जाऊं, भाई साहब मेरा रिएक्शन देखकर आप समझ गए होंगे कि जितना सोचा था उससे ज्यादा का टोटल अर्ली एस्टिमेट है। ओ भाई, अर्ली एस्टिमेट आ रहा है 15.50 करोड़ रुपए कल सेकंड मंडे। और मैं आपको बताता चलूं कल सेकंड मंडे से जो पहले संडे था, संडे मेरा भाई यानी कि डे 10 था सालार का, संडे कितना बड़ा दिन होता है भाई। उस दिन की ऑफिशियल कलेक्शन है 15.10 करोड़, एंड उसी से अगले दिन मंडे जिस पे हम उम्मीदें नहीं थी कि भाई क्या होगा, जिस तरह से नेगेटिविटी डाउन है, तो अभी देख ले 15.50 करोड़, यानी कि संडे से ज्यादा कलेक्शन है मंडे की। ओ भाई साहब 15.50 करोड़ भाई साहब नेट कलेक्शन का टोटल अर्ली एस्टिमेट। अब ऑफिशियल कलेक्शन भी इसी के पास आएंगी, 15 करोड़ हो जाएंगी, 15.20 करोड़ हो जाएंगी, या 15.50 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएंगी। बट दिस इज माइंड ब्लोइंग, 15.50 करोड़ की नेट कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट। मान लो अगर इतना ही आता है, 15.50 करोड़ ही आता है, तो ये इजीली ग्रोथ 18.5 करोड़ रुपए बनेगी। ओवरसीज से भाई साहब अगर इजीली मतलब कि मान लो 7-8 करोड़ मिनिमम ले रहा हूं, 10 करोड़ तक आ जाएगा, लेकिन 7-8 करोड़ भी आते तो ये बन जाएगा 25 करोड़ प्लस। यानी कि भाई सालार ऑन डे 11 अपने सेकंड मंडे पे इंडिया से नेट कलेक्शन 15.50 करोड़ कर रही है, एंड वर्ल्ड वाइड ग्रोथ 25 करोड़ प्लस कर रही है। तो भाई ये इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बूस्ट देने के लिए इनफ है। यानी कि
ट्रेड की, देखो ये तो मेकर्स के नंबर्स नहीं है ना। देखो मैं आपको अगर आपको सिंपल बताऊं तो भाई साहब मेकर्स के नंबर्स अभी तक हो चुके होंगे, मतलब कल तक 527 करोड़ रुपए थे संडे तक। अभी कल मंडे की जब ऑफिशियल कलेक्शन आएगी उसमें 25 करोड़ ऐड करो तो 550 करोड़, यानी कि मेकर्स की जो नंबर्स होंगे, मेकर्स के नंबर्स तो खैर ज्यादा है, मैं ट्रेड के नंबर्स की बात करूं, ट्रेड के नंबर्स भाई साहब संडे तक 527 करोड़ हो चुके थे। अब कल का 25 करोड़ पे 25 करोड़ ही लगा लो तो भाई साहब ये हो जाएंगे 550 करोड़, यानी कि ट्रेड के नंबर्स भी 550 करोड़ प्लस जा चुके हैं। तो मेकर्स तो 625 करोड़ पे घूम रहे थे, वो तो आज तो 650 करोड़ इजीली क्रॉस कर गए होंगे। और वैसे भी उनकी हिंदी बेल्ट भाई साहब 150 करोड़ की नेट कलेक्शन पोस्टर, तो मैं कहता हूं भाई साहब जिस तरह का ये आया है ना, कमाल हो गया है। खैर ये तो बात हो गई सालार की, मूव करेंगे डंकी की तरफ के। डंकी के टोटल भाई साहब कल डे 12 था, सेकंड मंडे था तो कलेक्शन कितनी है, तो सबसे पहले मैं आपको ऑक्यूपेंसी बताऊंगा। मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 12% की, आफ्टरनून में हो गई 34% की, इवनिंग में जंप लेकर चलेगी 46% की, लेकिन नाइट में भाई साहब ऑक्यूपेंसी ने डाउन लिया और वो हुई 31% की, यानी कि इवनिंग में 46% एंड नाइट में 31%, 15% का डिप आया है। और इस सब के बाद जो ओवरऑल बनी वो बनी 30% की, तो ठीक है, लेकिन नाइट ऑक्यूपेंसी ने जंप नहीं लिया भाई, नाइट ऑक्यूपेंसी डाउन गई। देखो ना मॉर्निंग में 12%, आफ्टरनून में भी 34% थी, इवनिंग में 46%, नाइट में 31%, आफ्टरनून में 34 एंड नाइट में 31, यानी कि आफ्टरनून से भी कम आई, मतलब कि नाइट ऑक्यूपेंसी में गेम हो गई। सो अभी टोटल कलेक्शन देखते हैं, देख लें 10 करोड़ नहीं हुई। यहां पर जो मेरे पास टोटल अर्ली एस्टिमेट है वो है 9.25 करोड़ का। मैंने कल रात वाली आपको वीडियो में ही बता दिया था कि अगर तो नाइट शोज अच्छे हो गए तो देन फिर इस फिल्म को 10 करोड़ की नेट कलेक्शन करने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अब देख ले कितना 9.25 करोड़, बिकॉज नाइट शोज इतने अच्छे नहीं गए हैं, उस लेवल के नहीं गए। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं देखूं तो भाई इस फिल्म का आप देखो, लास्ट वीक में जाते हैं ट्यूसडे से भाई साहब वर्किंग डे स्टार्ट हुए थे, तो ट्यूसडे पे वाले दिन आया था 11.56 करोड़, वेडनेसडे पे 10.5 करोड़, थर्सडे पे 8.21 करोड़, थर्सडे पे और डाउन हो गई थी। उसके बाद फ्राइडे पे 7 करोड़ आ गया था, फिर सैटरडे पर भी 9 करोड़ आया था, यानी कि सैटरडे पर 9 करोड़ है तो इजीली भाई साहब आज कल मंडे पर 9.25 करोड़, तो कहीं ना कहीं भाई साहब मंडे सैटरडे से भी बड़ा है। यस, मंडे सैटरडे से भी बड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक तरफ से देखे तो बहुत कमाल है, लेकिन वो नाइट ऑक्यूपेंसी की वजह से डाउन हुई। लेकिन कल मंडे पर इस फिल्म को लगभग 6-7 करोड़ करना चाहिए था, वहां पर ये 9.25 करोड़ कर रही है, तो दिस इज माइंड ब्लोइंग, यानी कि कल मंडे बहुत तबाही गया है भाई, बहुत ज्यादा तबाही। मान लेते हैं 9.25 करोड़ की नेट कलेक्शन, ये ग्रॉस 12 करोड़ तक चली जाएगी। ओवरसीज से मान लेते हैं कम से कम अगर 5 करोड़ भी आता है, 5 करोड़ भी, तो भाई साहब ये बन जाएगा 17 करोड़, यानी कि डंकी ऑन डे 12 अपने कल सेकंड मंडे पर इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन की 9.25 करोड़ एंड वर्ल्ड वाइड ग्रोस कर ली है भाई साहब 17 करोड़ रुपए। दिस इज इनफ, ठीक है भाई साहब, एक अच्छी कलेक्शन है। अच्छा, एक सवाल बहुत से भाई लोग पूछ रहे थे कि भाई कल डंकी एंड सालार ने ही जंप क्यों लिया, तो भाई आप लोग गधे हो लिटरली यार। देखो मजाक की भी हद होती है, मैंने कल भी आपको बताया था कि सिर्फ डंकी एंड सालार जंप नहीं ले रही, कल सैम बहादुर ने 1 करोड़ की कलेक्शन की है। कैन यू बिलीव? सैम बहादुर आप लोगों में से कईयों ने तो देखी भी नहीं होगी, कईयों ने क्या, सारों ने मुझे नहीं लगता देखी होगी। उसके बाद एनिमल ने इतनी अच्छी कलेक्शन की, तो कल मंडे पे भाई सब फिल्में एक बहुत अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पकड़ी है। सो नाउ अब आप लोग मुझे बताएं आपको क्या लगता है, सालार एंड डंकी की क्या ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कल मंडे पर तो अच्छी है, तो आज ट्यूसडे पर भी आने वाली है या नहीं? ऑलरेडी इनकी ट्यूसडे की सालार एंड डंकी की एडवांस बुकिंग पर मैं वीडियो बना चुका हूं, इससे पहले वाली वो वीडियो अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि आज ट्यूसडे कैसा चल रहा है। बाकी मैंने उन वीडियोस के अंदर बोला है कि अगर मैं देखूंगा कि आज ट्यूसडे भी कल मंडे की तरह चल रहा है, बहुत अच्छी कलेक्शन आ रही है, ऑक्यूपेंसीज ठीक है, तो मैं दिन के टाइम वीडियो जरूर बनाऊंगा कि डंकी का आज डे 39, सालार का डे 12 कैसा जा रहा है। लेकिन अगर मेरी वीडियो ना आई तो समझ जाना कि भाई साहब कलेक्शन बस ठीक है, उस लेवल की नहीं है। यस मेरा भाई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज सेकंड ट्यूसडे भी भाई फाड़ेगा। अभी तक के लिए इतना ही गाइस, होप सो आपको वीडियो पसंद आई। तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।